सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं मिस्टर ऋषभ अग्रवाल। इनकी अचीवमेंट्स इतनी हैं कि टाइम लग जाएगा बताने में। फॉर एन ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। ही इज़ इन फाउंडर ऑफ पिक्सल, 8 करोड़ रेवेन्यूज़, 750K यूज़र्स, जनरेटेड 20 लाख रेवेन्यू इन थर्ड ईयर एंड बहुत ज़्यादा। तो ऋषभ सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। Thank you so much, Lakshay. Thanks for inviting me. सो सर, एक हमारी ऑडियंस के लिए एक इंट्रोडक्शन आप अपने देना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और क्या मतलब एक ओवरव्यू थोड़ा ब्रीफ फॉर्म में कि कैसे आपने शुरू किया, कैसे मूव हुआ, फिर पिक्सल की शुरुआत कैसे हुई और वैसे कुछ। ठीक है, जरूर। तो मैं जैसे कि आई वॉज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट। आई स्टार्टेड माई ग्रेजुएशन इन 2015। सो मैं एस आर यूनिवर्सिटी चेन्नई से मैं इंजीनियरिंग करने गया था, IT डोमेन। फर्स्ट ईयर में कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। डेफिनेटली सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि मैंने इंटर्नशिप में अप्लाई किया, वो भी एक्सीडेंटली मैंने मार्केटिंग इंटर्नशिप में अप्लाई की, जो कि मेरे डोमेन नहीं था। तो वहाँ से मुझे वो अच्छा लगा। दैट डेफिनेटली आई डिड अराउंड लाइक 43 वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप्स इन 1 ईयर ऑफ माई कॉलेज, दैट वाज सेकेंड ईयर। सो जो सारे डोमेन्स में थे एक्सेप्ट इंजीनियरिंग, तो बीट ऑपरेशंस, मार्केटिंग, HR एंड कंटेंट सब कर लिया। तो वहाँ पर समझ में आया है कि देयर इज़ अ लैब इन बिटवीन। फॉर एग्जांपल व्हेन अ कंपनी नीड्स पीपल एक्चुअली इन फॉर्म ऑफ इंटर्न्स, आधे लोग तो काम ही नहीं कर रहे थे। और फिर एक प्रॉब्लम थी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैक्सिमम लोगों को हायर करने के बाद उनको काम अलॉट करना है, एक प्रोसेस था, पूरा इन्वॉल्वमेंट था उनकी कंपनी के रिसोर्स का। और सिमिलरली एक इंटर्न के लिए भी बहुत प्रॉब्लम था कि कुछ कंपनीज काम करवाने के बाद रिप्लाई नहीं करते थे, कुछ लोग स्टाइपेंड नहीं देते थे, एक्सेट्रा, बहुत सारे रीजंस थे। तो वहाँ पर मैंने सोचा कि इन द एंड कंपनी की गोल है कि उनको काम करवाना है। तो मैंने 1.5 साल सिर्फ व्हाट्सएप पे 400-500 लोगों का ग्रुप बनाया पहले, जब थर्ड ईयर में पहुंचा मैं। तब मैं कंपनी के पास पहुंचा एंड बोला कि आपको तो अल्टीमेटली काम करवाना है, तो आप हमें टास्क दे दो, हम उसको अपने लोगों से करवाएंगे, आप हमें पे करना, हम आगे पे कर देंगे। तो ये 1.5 साल तक आई डिड द सेम थिंग बाय वर्किंग विद 10 to 15 कंपनीज। आई हैव अंडरस्टूड कि हाँ, दिस मॉडल कैन बी डन, दिस इज़ अ परफेक्ट बिजनेस मॉडल, बट इट वॉज नॉट स्केलेबल. So that's where in the fourth year, when fourth year was about to end actually, mostly in the 8th semester, then I thought, let's make an application. After doing research from lots of students across India, around 4,500 to 5,000 students across India, हमने देखा कि yes, we can build an application. So that's where we started building a Pixel app in January 2019. फिर after testing it, and we launched in June 2019 when I graduated. From there the Pixel got started and bringing back the previous audience जो WhatsApp पे थे, वो कुछ यूज़र्स ऐप पे आए, जो प्रीवियस कंपनी हमने इनके साथ काम किए उनको भी हम पे ऐप पे शिफ्ट किया। धीरे धीरे करते करते वी केप्ट ऑन स्केलिंग एंड इट्स लाइक 4 years सिंस वी आर रनिंग द सेम बिजनेस मॉडल एंड वी लॉन्च्ड आवर फर्स्ट वर्जन जून 2019 में। हम अभी तक वही कर रहे हैं। अब जाकर हम अभी वापस से ऐप को रिवैम्प करने वाले हैं और अभी जाके हम वापस से कंपनी के साथ, बाकी जनों के साथ काम करने वाले हैं। तो एक पूरा प्रोसेस रहा हमारा, एक पूरा सिस्टम रहा, और अब जाके हम वापस से सेकंड वर्जन ऑफ ऐप लॉन्च करेंगे अराउंड जुलाई और अगस्त में। तो ये रही पिक्सल की जर्नी एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। सो ऋषभ सर, आपने भी कहा कि आप सेकेंड ईयर में आपने 43 इंटर्नशिप्स करी। एम आई राइट? हाँ हाँ। तो अभी सर कॉलेज वाले बच्चों को सर एक दो इंटर्नशिप्स मिल जाए वो खुश हो जाते हैं, तो सर 43 इंटर्नशिप्स आपने अप्लाई कैसे किया और उसको ग्रैब कैसे किया? तो अभी 2016-17 में ना, ये इंटर्नशिप वाला वर्ड्स बहुत नया था मार्केट में। तो उस समय बहुत सारी कंपनीज भी लॉन्च हो रही थी, बहुत सारे नए स्टार्टर्स भी लॉन्च हो रहे थे। तो वहां पर क्या था कि वो एक नया बज़ था, तो हर किसी को इंटर्न्स चाहिए होते थे, और उस समय अनपेड इंटर्नशिप बहुत चलती थी। आज के टाइम पे तो अनपेड बोलो तो लोग उल्टा जूता मारते हैं कंपनी में। तो एक वो सिनेरियो शिफ्ट हो चुका है। तो उस समय ये था कि लोग सीखना बहुत चाहते थे। तो अनपेड इंटर्न मैंने 43 में लगभग 60 to 70% इंटर्नशिप्स अनपेड थी, बट अलग अलग टाइप की थी, अलग अलग कंपनी की थी। मैं सीख गया और मैं सोचा कि चलो अभी कर रहे हैं तो मजा आ रहा है। वहां पर कोई भी एप्लीकेशन मुझे कोई भी वेबसाइट पे दिखती थी, कोई भी सोशल मीडिया चैनल पे थी, मैं सब जगह अप्लाई करता था। और उस समय कंपनीज को क्या था, नंबर्स में इंटर्न चाहिए था, 50, 100, 200, 500, ऐसा नहीं कि 10-20 इंटर्न चाहिए। उनको तो मार्केटिंग वाले चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले चाहिए। तो वहां पर मुझे रियलाइज हुआ कि यस, तो ये करते जाओ। मैं करता रहा जबकि मुझे प्रोसेस समझ में नहीं आया, और जब मुझे लगा कि अब नहीं करना है, और क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इंटर्न्स को हायर करने के बाद काम नहीं करवाती, बहुत इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन दे देते हैं। तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि इसको एक थोड़ा सा प्रोसेस में कर सकते हैं, ताकि दोनों एंड, जो कंपनी सच में काम करवाना चाहती है और जो बच्चे सच में काम करना चाहते हैं, उनके थ्रू ये चीज हो पाए। तो सर ऋषभ सर, करंट सिनेरियो में अगर किसी को इंटर्नशिप्स चाहिए तो उसको दो तीन बातें क्या याद रखनी चाहिए जब भी वो अप्लाई करे? एक तो पहली बात है, ये ना फोकस करें कि हमें पैसे कितने मिल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि लाइक मनी इज इम्पोर्टेंट, बट अगर आप सीख रहे हो, अभी अगर आप सीखने जा रहे हो,
तब आपको पैसे कितने मिल रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। जब आपके पास वो स्किल्स आ जाए तब आप ऑब्वियसली पैसे डिमांड करो। आप पहले दिन से यही सोचोगे कि मुझे कुछ नहीं आता और पैसे डिमांड करोगे और सोचोगे कि मुझे यहाँ पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो एक वो बहुत गलत अप्रोच है। आज के सबके टाइम पे वही रहता है। पैसा इज़ इम्पोर्टेंट, मनी इज़ इम्पोर्टेंट टू एवरीवन, बट जब आप सीख रहे हो तो टेक दिस इन कंसिडरेशन। एक ये हुआ। दूसरा, बहुत सारे स्टार्टअप्स आज भी लॉन्च होते हैं। बहुत सारे लोग आज भी ढूँढते हैं कि कॉलेज के बच्चे जो हमारे लिए काम करें। बट प्रॉब्लम क्या होता है? सिंसियरिटी। लोग सिंसियर नहीं है, काम लेने के बाद रिप्लाई नहीं करते हैं, लोग गायब हो जाते हैं। वो हमारे साथ भी होता है, मुझे पता है सबका सिनेरियो। मैं तो 4 साल 6 साल से काम कर रहा हूँ बच्चों के साथ, मैंने देखा है। आज भी हमेशा लोग घोस्ट करते हैं, काम लेने के बाद गायब हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें मेन होती है एक्चुअली। इफ यू आर नॉट सिंसियर, इफ यू आर नॉट अकाउंटेबल टू सम वर्क, आज अगर आपके साथ वो कंपनी आप पे ट्रस्ट नहीं करे तो आने वाले फ्यूचर में कभी भी वो ट्रस्ट नहीं करेगी। तो मेरा तो सिंपल सा है कि आज अगर कोई भी हमारे पिक्सल में भी काम कर रहा है एज़ एन इंटर्न, एज़ अ प्रोजेक्ट के लिए कोई गिग अगर काम कर रहा है, किसी प्रोजेक्ट में हमने उसको अलॉट किया है, अगर वो काम नहीं करता वो पहले वाले में, हम उसको पूरे तरीके से हर जगह से हटा देते हैं। दे कैन नॉट वर्क विद अस इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट, एनी ऑफ द थिंग्स इन द फ्यूचर। कभी उसको कंसीडर भी नहीं करेंगे। हमारे पास तो वो लिस्ट भी बना रहता है कि कल को ये हमारे पास कोई कंपनी भी रेफरेंस के लिए आएगी ना और ये हमसे कुछ मांगेंगे भी ना, वी वोंट कंसीडर देम, क्योंकि आपका वहीं पर ही एक क्रेडिबिलिटी बनता है। अगर आप काम नहीं कर पाते हो तो आप आगे सामने से बोलो। आप गायब हो जाओगे, अचानक से 10 दिन बाद आओगे तो वो एक ट्रू ट्रू ट्रू। तो सर अभी इस समय पिक्सल पे क्या रेशो है पेड और अनपेड इंटर्नशिप्स की? हमारे यहाँ इंटर्नशिप्स नहीं होती है और हम कुछ अनपेड करवाते नहीं है। हमारा तो टास्क बेस्ड मॉडल है। हम कंपनीज के लिए टास्क डालते हैं, हम्म गिग वर्कर्स परफॉर्म करेंगे हम्म उस टास्क को, उनको पैसे मिलेंगे। करेक्टली किया है। हमारा सिंपल सा मॉडल है। हमारे अनपेड कुछ होगा नहीं एक्चुअली, हमारे पेड का ही सिस्टम है। तो हमारे कंपनी का कोई प्रोजेक्ट भी हमने लिया, किसी गिग वर्कर को अलॉट हुआ प्रोजेक्ट, भले वो डेटा का प्रोजेक्ट हो, कंटेंट का हो, डिजाइन का प्रोजेक्ट हो या फिर ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन, इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जो हम यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के बेसिस में गिग वर्कर्स को अलॉट करते हैं, वहाँ भी उसको प्रोजेक्ट के हिसाब से टास्क काम मिलता है। तो कोई भी काम अनपेड नहीं होगा पिक्सल में। वो पहले दिन से ही, जब से हमने करना शुरू किया है वो 3rd ईयर से, तब से सब कुछ पेड है। तो यहाँ इंटर्नशिप्स नहीं है एक्चुअली। और यहाँ पर आप जो काम कर रहे हो, एक होता है स्किल्ड वाला और एक अनस्किल्ड वाला। अनस्किल्ड जो छोटे छोटे टास्क है वो आप पढ़ो टास्क और आप ऐप पे सबमिट करो, आपके पैसे मिल जाएंगे अप्रूव होने पे। और एक जहाँ पर आपको स्किल्स आता है, कंटेंट आपको थोड़ा जानना होगा ना कैसे लिखना होता है, तो हमने 2 कैटेगरी में बांट के रखा है। तो फॉर एग्जांपल आपको कोई कंपनी अगर 100 रुपये देती है एक काम करवाने के, तो आप आगे 30 या 40 डिस्ट्रीब्यूट करते हो और बीच का मार्जिन आपका होता है? अब इतना तो नहीं रखते हैं मार्जिन। इतना मार्जिन रखने लगेंगे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे सच नहीं। में। हाँ, मतलब मैं आपको मार्जिन बता दे रहा हूँ, हमारे 20 से 25% का मार्जिन रहता है और बाकी हम आगे पास कर देते हैं। ओके ओके, कूल कूल। तो ऋषभ सर, आपकी मैं लिंक्डइन के थ्रू जा रहा था तो उसमें था कि आपने 3rd ईयर में ही 43 lakhs, शायद आई गेस 23 हाँ, या तो था। 20 लाख किया था। हाँ 20 लाख, तो वो क्या चीज़ थी सर? तो वो मैंने जैसे कहा कि पहले हम लोग ऑफलाइन वे पे कंपनी से काम उठाते थे। तो वो जो हम्म 3rd ईयर में हमने करना स्टार्ट किया था व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, उस समय मैंने 30 से 25 लाख रुपए का रेवेन्यू किया था। हम्म उसमें जो सेविंग बची, उसके हम्म बाद उस पैसे से हमने ऐप बनाया। तो एक प्रोसेस था, मतलब वो लगभग 14-15 महीने में लगभग अराउंड 25 से 30 लाख रुपए का काम किया था। जबकि 4th ईयर के मिड तक, जो 7 सेमेस्टर होता है इंजीनियरिंग में, तब तक इतना कमाया और जो पैसे बचे उससे हमने ऐप बनाया था। हम्म। तो सर जैसे आप अभी एक 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 एंजल इन्वेस्टर भी है, जैसे आपने काफ़ी प्रोमिनेंट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा है, जैसे जार हो गया, जिप इलेक्ट्रिक हो गया, क्रिब हो गया। तो ये कैसे हुआ? आप इन मतलब आप स्टार्टअप्स को अप्रोच करे थे, आपने स्टार्टअप्स को अप्रोच किया था या स्टार्टअप्स ने आपको अप्रोच किया था? देखो, स्टार्टिंग में मैंने 2021 में मैंने स्टार्ट किया था इन्वेस्ट करना, हम्म जनवरी से। हम्म और मैंने पहली कंपनी में इन्वेस्ट किया था किसी रेफरेंस के थ्रू। वो ये आया था, उसके यहाँ मैंने देखा, वहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किया। अभी तो मैं स्टार्टअप्स को खुद से तो अप्रोच करता नहीं हूँ, मतलब वो मेरा फुल टाइम काम नहीं है। हम्म अप्रोच करने वाला काम अगर मान लो कोई फंड चला रहा है तो वो अप्रोच भी कर लेता है। मैं हम्म कोई फंड नहीं चला रहा हूँ। मैं इंडिविजुअल इंसान हूँ, मैं अपने कैपेसिटी से इन्वेस्ट करता हूँ और मेरा मेन इंटेंशन रहता है कि मैं लोगों की हेल्प करूँ। हम्म तो एक वो सिस्टम के थ्रू अभी जो भी कोई रीच आउट करता है, देन मैं देखता हूँ कि वो कितना पोटेंशियल है हम्म और उसके बाद उसको अकॉर्डिंगली उसको इवैल्यूएट करने के बाद मैं इन्वेस्ट करता हूँ। हम्म मान लो फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ही कर रहा है, कोई फर्स्ट टाइम फाउंडर कर रहा है, देखता हूँ कुछ हम्म लोग रेफरेंस से इधर-उधर से आते हैं। तो जितने हैं मैक्सिमम तो रीच आउट तो कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, हम्म क्योंकि वो एक प्रोसेस है अपने में भी। हम्म। बट हाँ, मेरे पास इनबाउंड बहुत आ जाती है लीड्स और बहुत सारे डील्स आते रहते हैं। आपका सर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का एवरेज टिकट साइज क्या रहता है? तो देखो, एवरेज टिकट साइज मैं जो करता हूँ 2 लाख से 3 लाख के बीच में। हम्म जो कि मैक्सिमम मार्केट में यही एंजल इन्वेस्टर्स करते हैं। हम्म 2 लाख 3 लाख रुपए हैं। हम्म तो मैं मैक्सिमम 2 लाख ही करता हूँ, कभी कभी 1.5 लाख भी कर देता हूँ। वो हम्म डिपेंड करता है कि किस तरह स्टार्टअप है और मैं ये देखता हूँ कि वो स्टार्टअप
और ऑब्वियसली मेरे वो 2 लाख रुपए से उस स्टार्टअप को फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, बट हम्म। वो स्टार्टअप्स को देखता हूँ कि वो वहां पर रादर देन पैसे वो और क्या हेल्प जाता है एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ मैं उसको कहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ। अगर मान लो वो मेरा कोई एक्सपर्टीज वाला डोमेन ही नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं किसी डोमेन को नहीं जानता हूँ या किसी इंडस्ट्री को नहीं जानता हूँ, मैं वहाँ इन्वेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं वहां पर ना ही पैसों से वैल्यू ऐड कर पाऊंगा, ना ही मैं कोई भी अलग तरीके से बिजनेस वे पे भी वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। मैं देखता हूँ कि जो मुझे आता है, जहाँ मैं उनको पॉसिबिलिटी वे में हेल्प कर सकता हूँ, वो वहीं पर करूँ। सर अभी तक आपको कोई एग्जिट मिला है? वो अभी नहीं बोल सकते यहाँ पर, एग्जिट का ओके। तो पता नहीं। मिला एक, ऐसे तो एक दो मिले हैं, बट हाँ। ओके। तो सर सर 3-4 थिंग्स यू लुक इनटू अ स्टार्टअप बिफोर इन्वेस्टिंग। एज आई सेड, वन इज क्रेडिबिलिटी, ओके। हाउ द क्रेडिबल द फाउंडर इज। अब अगर मान लो बहुत ही अर्ली स्टेज वाला फाउंडर है तो उसको कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करते हैं, 1-2 महीने तक, क्या जल्दी से वो रिप्लाई करता है, क्या वो प्रॉम्प्टली सब कुछ भेजता है कि नहीं, एक्सेट्रा। सेकंड इज लाइक कि मार्केट कितनी बड़ी है। थर्ड कि अगर वो मार्केट में घुस रहा है तो किस तरह से घुसेगा। ये 3 मेन चीजें हैं। और फोर्थ, वो कितना बिजनेस ड्रिवन है, कि अगर वो उसको बस उसके ग्रोथ प्लान में बस पैसे ही उठाने हैं और उसके 4 सालों तक दिखने रहा है कि उसके प्रॉफिट भी बनेंगे, तो कोई मतलब नहीं है। एक तो रेवेन्यू होना चाहिए, प्रॉफिट तुम बाद में होंगे, वो चलेगा। अगर 4 साल तक तुम बस पैसे ही उठा रहे हो तो मैं वो स्टार्टअप्स में लगभग इन्वेस्ट नहीं करूँ। ओके कूल। तो सर आपके मैं लिंक्डइन पे देख रहा था, आप कुछ धंधो फेलोशिप करके चीज़ है, तो वो क्या कंसेप्ट है सर? तो वो एक्चुअली जो कॉलेज के बच्चे होते हैं, हम्म। जो बहुत लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, हम्म। मेनली कुछ तो स्कूल के लोग भी होते हैं, हम्म। इनको स्टार्टअप करना है, बट उनको ऑब्वियसली क्या है कि इंडिया में मैक्सिमम फेलोशिप सब पेड है। हम्म। तो बट प्रॉब्लम क्या, मैं 6 महीने से कर रहा हूँ, लगभग 5 महीने से, हाँ। तो हमने लगभग 150 बच्चे थे, बट बट अभी मैंने 100 लोगों को हटा दिया। फिर वही बात है कि लोगों को फ्री में कुछ मिलना शुरू होता है तो लोगों को अलग ही, वही ना बात है, मैंने बोला था अनपेड इंटर्न्स वाला सीन, हाँ, वो लेथार्जिक अनपेड होते हैं वो हो काफी। गया। तो मैंने 100 लोगों को हटा दिया। तो उसमें क्या था कि सिनेरियो की जो भी बच्चा इंटर्नशिप इंटर्नशिप बोला मैं फेलोशिप करना चाहता है, हम्म। स्टार्टअप करना चाहता है, हम्म। मतलब बेसिक सा गाइडेंस, जो कि क्या हम्म। है डूज एंड डोंट्स, हम सेशंस करवाते रहते हैं। हम्म। और भी कुछ कुछ चीजें जहाँ भी हेल्प होती है वो करते हैं, फ्री। फ्री ऑफ बट अगेन फ्री ऑफ ये कॉस्ट। पूरा फ्री है, पूरा फ्री है, बच्चों के लिए पूरा फ्री है। अगर कोई ग्रेजुएटेड इंसान है और वो स्टार्टअप करना चाहता है, उसके लिए हम्म। वो फेलोशिप पेड है। हम्म। कॉलेज के बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए कंप्लीटली फ्री। और कोई जॉब करने के बाद वो स्टार्टअप करना चाहता है बट उसको फिर भी जानना है स्टार्टअप के बारे में, पहला फर्स्ट टाइम फाउंडर है, तो उसके लिए पेड है। क्योंकि मैं कहीं सब कुछ तो फ्री में दे नहीं सकता हूँ। ऑलरेडी मैं स्टूडेंट को फ्री में देख के मैं देख लिया है कि उसका रेशियो 1/3 2/3 ऑफ द बच्चे सीरियसली नहीं लिए। तो मैं वहाँ पर क्लियर रहता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि जो काम नहीं कर रहे हैं, जो सीरियस ही नहीं है, तो क्या ही मतलब है, वो कॉलेज में कॉलेज के प्रोजेक्ट पे चला रहे हैं। तो वो एक चैलेंज तो रहा। तो अब वही है कि मैक्स, इसलिए मैंने बाइफरकेट देता है भाई, फ्री तो चलता रहेगा। एंड बट हाँ, उसमें मैं वन ऑन वन सेशंस किसी को नहीं देता हूँ, किसी को चाहिए तो एक बेसिक ओवरव्यू सब चीज में जो भी रहता चाहिए होता मतलब आप एक टेक्स्ट पे उनके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट है, तो अगर कुछ उनको क्वेरी है तो उनसे कनेक्ट कर सकते हो। है। हाँ, वो करो, उसके बाद सेशंस करवाते रहते हैं, Q&A करवा देते हैं वीकली या मंथ। ओके। तो सर एक हॉस्टल फंड है सर, आप उसमें पार्टनर हैं, तो वो कैसे हुआ था सर? ये हॉस्टल फंड एक नॉर्मल फंड है एक्चुअली। तो ओके। वो भी मैं भी उनको जानता हूँ, तो कोई भी स्टार्टअप वो भी कॉलेज से related, मतलब वहाँ पर हम लोग जो 2 साल तक available है, उनको फंडिंग देते हैं। तो वो तो एक अलग प्रोसेस है, वो अपना उसमें एक अलग प्रोसेस से गुजरते हैं हम लोग। तो वहाँ पर एक जो स्टार्टअप कम से कम मार्केट तक पहुंची है, अर्ली ट्रैक्शन है, उन्हीं को हम्म। वैलिडेट। हम्म। तो जैसे आप उसमें पार्टनर है, तो आपने उसमें इन्वेस्ट किया था फंड में अपना, करना पड़ता शायद। पार्टनर्स लोग फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पार्टनर्स होते हैं जो फंड को देखते हैं। ओके। तो आप, अच्छा, तो मतलब हॉस्टल फंड अलग चीज़ है और धंधो फेलोशिप अलग कंसेप्ट है। तो अलग है। ओके 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 ओके। तो सर आपने अभी तक अपने पिक्सल पे फंडिंग रेस किया कुछ? नहीं, हम लोग कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है, हमने कभी पैसे नहीं लिए। सर आपको जैसे काफ़ी लोग अप्रोच तो करते होंगे, काफ़ी वीसीज और एंजल्स भी अब तो जो करते इसमें। ही हैं, पहले तो नहीं करते थे, अब तो करते ही हैं। तो सर आप तो फंड, अब चाहिए नहीं। तो सर आपका क्या टेक है इस पे, अब बूटस्ट्रैप बिजनेसेस वर्सेस फंडेड बिजनेसेस? देखो, मेरा क्या है कि जो बिजनेसेस बूटस्ट्रैप हो सकते हैं उनको हम्म। बूटस्ट्रैप करो। अब सारे बिजनेस मॉडल्स बूटस्ट्रैप नहीं हम्म। हो सकते हैं, कुछ कुछ हम्म। नहीं होते हैं। तो हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एज अ फाउंडर आपको पता होना चाहिए कि मुझे पैसे चाहिए कि नहीं। ये कंप्लीटली फाउंडर्स कॉल है, चाहे वो हम्म। फंडेड हो या नॉट फंडेड हो, वो बहुत ही सेकेंडरी चीज है। बट हम्म। मैंने रियलाइज किया कि मुझे अपना ऐसे ही करना है। हम्म। तो दोनों ही बेस्ट है तरीका। हम्म।
जज कि आप कैसे करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता हुँ, हुँ, हुँ। तो सर जैसे आप अभी इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, तो एक आपका एवरेज डे क्या रहता है? मतलब एक नॉर्मल डे आपकी एक लाइफ़ में? है। एवरेज डे कुछ नहीं करते, सुबह सोकर उठते हैं, खाते हैं और वापस सो न जाते हैं। अरे नहीं सर, मतलब जैसे कोई एक एवरेज मतलब नॉर्मल डे कुछ मतलब कहाँ कहाँ का टाइम आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, टाइम मैनेज कैसे करते हो वैसा कुछ? देखो जो टाइम है, मेनली क्या होता है कि मुझे अपने काम को, फॉर एग्जांपल मैं जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी मेरे को हुँ, कुछ मैसेज करता है ना, मैं देखता हूँ कि मैं उसको रिप्लाई करूँ। हुँ, हुँ, अनटिल अनलेस मेरे को बस हाय हेलो कोई मैसेज करे तो मैं उसको रिप्लाई नहीं करता। हुँ, हुँ, हाय हेलो कुछ ब्लैंक मैसेज है, हुँ, जिसको हुँ, मुझे रिप्लाई नहीं करना है मैं उनको रिप्लाई नहीं करूँगा। मैं तो क्लियरली सब जगह बोलता हूँ, अगर तुम्हें 24 घंटे में मेरे से रिप्लाई नहीं आता तो इसका मतलब मैंने देख के छोड़ दिया। हुँ, क्योंकि तुम्हारे मैसेज में कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? अब जैसे तुमने मुझे रीच आउट किया तो तुम्हारे मैसेज में ऑब्जेक्टिव था हुँ, कि हुँ, क्या चाहते हो? मेरे को लिख दो कि हाय हाउ आर यू? तो मैं भी कुछ नहीं बोलने वाला। तो एक वो सिनेरियो है। एक तो वो आप सबसे पहले किस तरह से लोगों को रिप्लाई करते हो जल्दी-जल्दी, वो एक सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपका काम डिले होता है तो भी आप बता दो किसी को। हुँ, 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 और बाकी ऑन द गो जो चीज़, एक मेरा बेसिक सा काम है वो तो मैं करता हूँ डेली, और जो ऑन द गो आता रहता है दैट कीप ऑन। तो अब वो क्या होता है, एक टाइम के बाद आप जो करते जाते हो वो आपको आदत पड़ हुँ, जाती है, हुँ, हुँ, हुँ। और वो फिर स्पीड भी आ जाता है, और आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो। सर अगर धंधो फेलोशिप के अंडर किसी ने आपसे कनेक्ट करना हो तो वो कैसे कनेक्ट कर सकता है? लिंक्डइन के थ्रू वेबसाइट या है अपना, वेबसाइट के थ्रू? वेबसाइट में लोग अप्लाई करते हैं डायरेक्ट, वो हमारे पास फॉर्म आ जाएगा। और लिंक्डइन के थ्रू भी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू भी कनेक्ट कर कर सकते हैं? सकते हैं, मैं फॉर्म भेज दूँगा, उनको अल्टीमेटली अप्लाई करना है, उसके बाद वो अकॉर्डिंगली देखकर फिर उसको अकॉर्डिंग प्रोसेस करते हैं। तो सर अभी तक जैसे आपकी लाइफ में सर लास्ट 3 क्वेश्चंस करते हैं सर और आपकी अभी तक सर मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी अभी तक लाइफ में सबसे ज़्यादा लोएस्ट या पॉइंट क्या रहा है अभी तक जिससे हाँ, आपको मतलब लोएस्ट तो रोज़ ही रहता है। नहीं मतलब जैसे लोएस्ट तो रोज रहता है लेकिन अगर जैसे कुछ एक होता है ना सर जो मतलब इंसान भूल नहीं सकता कभी जो बहुत ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट हाँ, तो जैसे मैं मान लो मेरी कंपनी में डिफ़ॉल्टर्स खूब हुए हैं एक्चुअली। तो मैं ओके जब कंपनी तो ऑब्वियसली पेमेंट डिफ़ॉल्टर्स, तो एक डिफ़ॉल्टर इतना बड़ा था कि वो सबसे बड़े मेरे लिए लोएस्ट था। मैं अमाउंट का अमाउंट नहीं बताऊँगा। तो हम्म एक डिफ़ॉल्टर इतना बड़ा था कि वो एक पल के लिए लगा कि ये क्या हो गया? बट ठीक है, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी तक इतना कुछ किया है तो आगे भी करेंगे ही। तो वैसा सिनेरियो है। डिफ़ॉल्ट मतलब कि उन्होंने आपको डिफ़ॉल्टर मतलब हम कंपनी ने पेमेंट नहीं की थी हमारी। नहीं नहीं मतलब जैसे आप जैसे कोई अब कोई ऑर्डर आता है तो उनसे कुछ एडवांस पेमेंट लेते हो या नहीं लेते हम लोग नहीं देते एडवांस। पहले काम करवाते हो फिर उनसे पैसे लेते हो हाँ, हम लोग का यही मॉडल है एक्चुअली, इसलिए हम लोग ओके चल पाए। अगर एडवांस ले लें हम्म तो हम एजेंसी बन जाएँगे। तो फिर आप उस आपने उस समय उसको टैकल कैसे किया था फिर जो आपने जो अब पहले हो पे गया टैकल एक्चुअली, अब उस समय के साथ मैंने वो किया। तो मैं यही सोचा कि एक्चुअली अब जो हो गया वो तो ठीक है, बट आगे क्या करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म और तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर कि जो आपका सबसे टॉप पॉइंट मतलब जिस जब आपको लगा कि मैं ही किंग हूँ मैं ही मतलब सब कुछ हूँ ऐसा कुछ पॉइंट अभी तक तो अभी तक कुछ नहीं लगा, अभी तक तो वैसा कुछ नहीं लगा। आग ओके आने वाले फ्यूचर में अब मैं बताऊँ, लोगों को कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि मैं आज आज के टाइम पे मैंने सब अचीव कर लिया है, हम्म कभी भी हम्म किसी को नहीं। हम्म। हमेशा कुछ भी हो जाए तो भी लगेगा लोगों को कि हाँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो मैं तो कभी नहीं मानता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ, मैं भी सोचता हूँ जो है आज ठीक है, बेटर है, खुश रहो। ओके तो सर जैसे आप कॉलेज में थे आपने 43 इंटर्नशिप्स करी तो आप वो किस किस डोमेन में थी करी थी मैंने वही मार्केटिंग, हम्म ऑपरेशंस, एचआर, हम्म कंटेंट, डेटा, मतलब मैक्सिमम मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग में थी। तो आपको जो आपने इंटर्नशिप में सीखा वो आपको भी रेलेवेंट लगता है या नहीं लगता मुझे बिल्कुल रिलेवेंट लगता है, मैं आज के टाइम पे वही काम करता हूँ। तो मैंने तो हम्म उसी से तो धंधा बनाया है खाली। तो मेरी तो वो वही एक रेलेवेंसी है जो जीवन में है, जो मैंने हम्म सीखा है। कि बाकी जो मैंने 16 साल, कितना 12 और 4 साल, 16 हम्म साल जो मैंने पढ़े हैं मुझे तो कोई रेलेवेंट नहीं लगता है। जो मैंने वो 1 साल में इंटर्नशिप किया, मैं वहीं पर मुझे सारी रेलेवेंसी दिखती है। सर आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ गए वेस्ट बंगाल, आसनसोल। तो सर आप जैसे वहाँ उसके बाद आप एसआरएम चेन्नई गए तो वहाँ पे आप जैसे गए तो बड़ा शहर है तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस तो काफ़ी होंगी डिस्ट्रैक्शंस क्या, मुझे पहले एक्चुअली डर लगता था एक्चुअली, मुझे ना ओके इंग्लिश उतनी अच्छे से बोलने आती थी। हम्म और फिर ऑब्वियसली वो एक टायर 3 सिटी है, टायर 1 हम्म सिटी है, अलग-अलग किस्म हम्म के लोग थे, अलग-अलग शहर से। तो मैं पहले 6-7 महीने तो किसी से कुछ बात ही नहीं करता था। उसके बाद मैं धीरे-धीरे बात करना स्टार्ट किया। तो आपको जैसे कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस थी कि मतलब जैसे आजकल तो जो मतलब ड्रग्स वगैरह काफ़ी हो गए हैं और मतलब और काफ़ी चीज़ें हो जाए जो डिस्ट्रैक्ट हो तो आपको ऐसे कुछ था या नहीं था ड्रग्स ही लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, और भी हाँ चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर तो सकती हैं। हाँ हाँ, तो तो डिस्ट्रैक्ट का देखो, जिसको डिस्ट्रैक्ट होना है वो तो कैसे भी होगा, वो कोई भी शहर में होके रह सकता हम्म। है। आप किसी को ना बोल नहीं सकते हो कि आप दूसरे शहर में जाओगे तब डिस्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है? हम्म तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ पर हो, किस तरह से हो।
आपको खुद एक डिसीजन लेना पड़ता है। तो वो डिस्ट्रैक्शन वो अपने आप में डिस्ट्रैक्ट होना भी कोई बात नहीं है, बट उसको एक लिमिट टाइम तक लिमिटेड वे यस यस यस। तो सर अभी आपको कुछ अपनी कंपनी के लिए कोई फंडिंग प्लान्स है फ्यूचर में या नहीं? में कोई प्लान्स नहीं। इस कंपनी में तो बिल्कुल नहीं है। अगर मैं कुछ और स्टार्ट करता हूँ, उसमें नीड पड़ी तो डेफिनिटली उसमें देखेंगे। बट इस पिक्सल में तो डेफिनिटली विल नॉट रेज़। ओके। तो सर सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर अभी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, अगर उसको अपना ग्रोथ करनी है या मतलब कुछ भी कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में, तो उसके लिए कुछ 2-3 चीज़ें जो उसको पूरी लाइफ टाइम हेल्प करे या कॉलेज लाइफ में हेल्प करें? तो कुछ चीज़ें तो मैंने बोला कि एक तो पहले रिस्पॉन्सिबल बनना सीखो। रिस्पॉन्सिबल जिस दिन बनना स्टार्ट कर दोगे और क्रेडिबल बनना स्टार्ट करोगे, उस दिन सब कुछ हो पाएगा। तुम जॉब कर रहे हो चाहे तुम स्टार्टअप कर रहे हो या हुँ, किसी के हुँ। साथ काम कर रहे हो। ये चीज़ ही हमेशा चीज़ें सिखाएगी आगे। हुँ, ये हुँ। जो लर्निंग देगी, मुझे नहीं लगता बाकी चीज़ें दे सकती है। हुँ, हुँ। आप एक पर्सन जो आपको एक बोलते हैं ना गो टू पर्सन या रिलायबल पर्सन, जो दूसरा पर्सन आप पे डिपेंड हो पाए, हुँ, हुँ। वो बनना बहुत ज़रूरी है। हुँ, डिपेंड भी नहीं कि पूरी तरह से, बट हाँ, हुँ, आपके हुँ, ऊपर लोग काम छोड़ सकते हैं। जिस दिन आप वो इंसान बन जाओगे ना, तो आपको ना ही काम की दिक्कत होगी, ना ही लोगों से हुँ, बात करने की दिक्कत होगी, ना ही कनेक्ट करने में दिक्कत होगी। हुँ, तो हुँ, वो बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो आप कॉलेज के टाइम से ही बनना बहुत ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि वो हुँ, आप कैरी करोगे अपने करियर में। हुँ, हुँ, हुँ। ओके। सर एक एक लास्ट क्वेश्चन और कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट पिक्सल पे आता है, तो वो जब रजिस्टर करता है तो उसको कितने टाइम बाद एक पेड गिग मिलता है? तो वो पेड की डायरेक्ट मिलेगा उसको। जो नॉर्मल टास्क है, स्मॉल टास्क है, वो डायरेक्टली दिखेगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद हुँ, वो हुँ। ऐप में उनको डायरेक्टली दिखेगा। हुँ, हुँ। और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बाद में दिखेंगे। अभी हम ये पूरा स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं एक्चुअली। हमारा जो नया ऐप आएगा 2-3 महीनों बाद, वो पूरा चेंज हो जाएगा ये स्ट्रक्चर। बट फिर भी स्मॉल टास्क जो होते हैं वो तो सबको ही दिखेंगे। ओके, तो वो आपके ऊपर आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप उसको कर सकते हो या नहीं कर सकते हाँ, हो? वही। ये आपका स्किल सेट है कि नहीं है? ओके, ओके, ठीक है। तो थैंक यू ऋषभ सर। सर बहुत मज़ा आया। आई आई होप ऑडियंस को भी कुछ सीखने को मिलेगा और स्टूडेंट्स को अगर कुछ सीखने को नहीं मिलेगा तो वो पिक्सेल तो ज़रूर डाउनलोड करेंगे फॉर पेड गिग्स। अभी पिक्सेल ऐप को लोग सबको डाउनलोड नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हमने अभी ऐप भी हटा दिया प्ले स्टोर से। ओके, मतलब तो तो वेबसाइट पे तो इसलिए कर वेबसाइट सकते नहीं है, हमारा सिर्फ़ ऐप वाला ही मॉडल है। हैं। ओके। तो वो 2-3 महीने बाद कर पाएँगे डेफ़िनिटली, क्योंकि अभी हम पूरा ही बोल जैसे कि मैंने कहा कि 4 साल पहले जो हमने बनाया था वो हुँ, अभी तक हुँ। वही चल रहा हुँ, है। हुँ, अब हुँ, ये हुँ। टाइम है ना, 4 साल में तो दुनिया बदल जाती है, हुँ, हुँ, हुँ। तो हमें भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। सही बात है। तो सर ऐप को कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लगभग जुलाई तक मैंने सोच के रखा है। अब मेरे सोचने से होता नहीं है, डेवलपर भी आ गए हैं। नहीं, नहीं, सही है सर। मोस्ट प्रोबेबली ठीक है। जुलाई या अगस्त तक हो जाएगा। हाँ।